छत्तीसगढ़ युवा आयोग के जो चेयरपर्सन हैं हमारे साथ मौजूद है विश्व विजय सिंह तोमर। लगातार छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा था कि आयोग की जो ये सीट खाली हुई उसके बाद आखिर किस चेहरे को इससे लेकर जो है मौका मिलेगा, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन आखिरकार एक युवा को ही युवा आयोग का चेयरपर्सन अब बना दिया गया है। सबसे पहले सर, एशियन न्यूज़ पर बहुत बहुत बधाई, आपको हम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा एक ज्ञान की बात जो बीजेपी ने यहाँ पर कही थी, जिसमें गरीब, नारी, युवा, अन्नदाता, बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया गया था। युवा वर्ग को खास तौर पर एक फोकस किया गया है ज्ञान के तौर पे। और अब कहीं ना कहीं एक जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है कि एक युवा जो है युवा आयोग के चेयरपर्सन बन गए। क्या कहेंगे? सरकार का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का यह निर्णय है। संगठन के सभी प्रमुख लोगों का आशीर्वाद है और संगठन ने और सरकार ने भरोसा जताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मेरे संगठन को, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और समस्त वरिष्ठ लोगों को। अंबिकापुर, सरगुजा और फिर रायपुर, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, कई नाम थे रेस में आगे, लेकिन विश्व विजय सिंह तोमर ही क्यों? मैं तो रेस में ऐसा था नहीं, मुझे तो संगठन ने जो जिम्मेदारी दी थी मैं उस काम में ही लगा हुआ था। और आपको आश्चर्य होगा कि 23 को ये घोषणा हुई है, नाम आया है, और मैं 16 या 17 तारीख से झारखंड के एक विधानसभा में था और वहाँ से निकल करके मैं 28 को सीधे रायपुर पहुँचा हूँ। तो कार्यकर्ता अपना काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी और सबको जैसा लगा, उचित लगा, उन्होंने जिम्मेदारी दी और उनकी इस उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और सरकार के मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, संगठन के प्रमुख लोगों के आशीर्वाद से काम करने की कोशिश करेंगे। युवा यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि ओपी चौधरी जब मंत्री बने तो युवाओं की बहुत उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं एक टकटकी सी भी लगी हुई थी कि शिक्षा मंत्री बनाए जाएंगे, उच्च शिक्षा मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि वित्त विभाग उनके पास है, एक कलेक्टर रहे हैं, आप अब युवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। क्या कुछ खास नई नीतियाँ होंगी? क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, क्योंकि फोकस किया गया है ज्ञान की बातें जो है बीजेपी ने कही है। नहीं, क्या किसको कौन सा विभाग देना है, क्या ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और युवा आयोग का जो काम है या खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय का जो काम है, युवाओं के उन्नति के रास्तों को तैयार करना, उसमें क्या कर सकते हैं, तो उस पर काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हर वर्ग का ख्याल रख रही है, तो उसमें युवा भी समाहित है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में युवाओं के साथ धोखा हुआ या युवाओं के साथ पारदर्शिता को ख़त्म किया गया नौकरियों में, आपने देखा कि CGPSC में कैसा हाल हुआ, व्यापम में कैसा हाल हुआ, तो उन सारे गड्ढों को पाटना हमारी पहली जिम्मेदारी है और सरकार ये निर्णय कर रही है। और बहुत ही किसी भी युवा, सिर्फ युवा नहीं है ना, युवा आने वाला भविष्य है, युवा आने वाले इस प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, तो हर प्रकार से उनका ख्याल रखा जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम हर वर्ग का ख्याल रखेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उसमें कई चीज़ें हुई, छत्तीसगढ़ में जो PSC घोटाले को भी लेकर आप लोगों ने लगातार आवाज़ उठाया, बाद में जांच भी उस पर की गई। गड्ढों को पाटने की बात आपने कही है, कौन से गड्ढे, कितने गड्ढे? क्या लगता है आपको कि वाकई में जो इतने गड्ढे किए गए थे कि जिसको पाटने की जिम्मेदारी है, जब बीड़ा जो है वो बीजेपी ने उठा रखा है? इन गड्ढों को पाटने के लिए ही छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। यदि गड्ढे नहीं हुए होते, आप कल्पना करिए कांग्रेस की सरकार कैसे चलती है। जब राज्य का गठन हुआ तो ये स्वाभाविक रूप से, चूंकि छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ उसमें इनका बहुमत था, ही सरकार बनाए। लेकिन 3 साल के अंदर ही इनको, जो पहला चुनाव हुआ उसमें इनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद हमारी सरकार बनी और लगातार 15 साल तक हमारी सरकार चली। उसके बाद इनके गंगा जल की कसम, झूठे वादे और ऐसे ऐसे वादे जो पूरे न हो सकते थे, न हुए, ऐसे ये इन्होंने वादा किया और फिर इनकी सरकार एक बार बनी। लेकिन 5 साल के अंदर इन्होंने जनता का विश्वास फिर से खो दिया। कैसे खो दिया? आपने देखा होगा कि काम करना नहीं है, ढोल ज़्यादा बजाना है। चाहे आप गोबर की बात कर लीजिए, चाहे ढेबर की बात कर लीजिए, PSC का जो विषय है
एक छोटी सी नौकरी में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। और हमारे समय में, डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में, चाहे अभी विष्णुदेव साय जी के समय में भी, जो भी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं उस पर पारदर्शिता है, उसमें क्लियर लाइन है कि ये शर्तें हैं, ये शर्तें नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस के समय में आप देखेंगे कि बेरोजगारी भत्ता की बात वो लोग किए कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, खूब ढोल पीटे चुनाव के 4 महीना पहले, लेकिन 100 में से 10 बच्चों को नहीं मिला, 10 बच्चों को मिला, 90 को नहीं मिला। उसी प्रकार से पीएससी का जो विषय है, एक ही अधिकारी के पूरे रिश्तेदार पीएससी में चयन हो रहे हैं। इस 3 करोड़ के लोगों वाले छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के बच्चे टैलेंटेड हैं। तो जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी, एक मुख्यमंत्री जी की, पुराने मुख्यमंत्री जी की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के जो थे, उनकी बेटी के लिए किस प्रकार से नियमों में शिथिलता बरती गई, तो इसको, यही गड्ढा है और इस गड्ढे को पाटने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल और पूरी सरकार छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति के हित के लिए कदम उठाया जा रहा है और आगे भी हम सब उठाएंगे। युवा कल्याण, खेल, युवा, बहुत सारी ऐसी बातें होती है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कांग्रेस ने शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के कई खेलों को लेकर उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार भी की और बढ़ चढ़कर भी गांव के लोगों ने इस पे हिस्सा भी लिया। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक अब बंद हो चुका है। लगातार बीजेपी कह रही है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम पहले से खेलते आ रहे हैं सब खेल बचपन से। भूपेश बघेल जी भी कहते हुए नजर आते हैं कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक बंद कर देना तानाशाही रवैया है। तो क्या युवाओं के प्रति तानाशाही रवैया का उदाहरण दे रहे हैं भूपेश बघेल? नहीं, भूपेश बघेल जी की बात यदि सही होती तो रिपीट हो चुके होते। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, तो अभी उनको कहने का कोई तुक नहीं है। उनकी सारी बातों को जनता ने स्वयं ही नकार दिया है। रह गया ओलंपिक की बात, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की बात, तो जिस प्रकार से इन्होंने राजीव युवा मितान क्लब का गठन करके पैसों का बंदर बाट किया है, और मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि विधानसभा में इस पर बड़ी चर्चा हुई है और ये खुला दिखा है कि इनके कार्यकर्ताओं को अपने को एडजस्ट करने के लिए और पैसे का बंदर बाट इन्होंने मितान क्लब के नाम पर और ग्रामीण युवाओं के नाम पर इन्होंने बंदर बाट किया है। तो इन पैसे का उपयोग बंदर बाट को न कर करके युवाओं के हित के लिए, युवाओं के उन्नति के लिए, खेल के लिए भी एक सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से होगा, और युवाओं के लिए उनके भविष्य कैसे अच्छा, उसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, न कि पैसों का बंदर बाट किया जाएगा। सर, छत्तीसगढ़ में अभी लगातार जो है युवा वर्ग की मैं बात कर लूँ, रोजगार को लेकर मैदान पर है। नवा रायपुर, तूता में कई जो संघ संगठन है लगातार आंदोलनरत है। चाहे शिक्षा कर्मी की बात कर ली जाए, डीएड बीएड की बात कर ली जाए, लगातार जो रोजगार की मांग कर रहे हैं। पहले भी जो सरकारें रही हैं उनसे भी वो मांगते रहे, अब बीजेपी की सरकार है फिर भी मांगते रहे। युवाओं का कहना है कि सिर्फ हमारा काम मांगने का है, देने की किसी में जो है वो नियत नहीं है। कितना ताल्लुकात रखते हैं इस बात से, क्योंकि जो आंदोलन है वह लगातार दिखे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, अभी 1 साल भी सरकार बनने नहीं हुआ है, और जो मोदी की गारंटी थी उसको हमने पहले दिन से उस पर काम करना शुरू किया है। और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आप कल्पना करिए कि जिन किसानों की बात करते हुए ये पूरे 5 साल इन्होंने बात किया, उसमें धान की सीमा भी कितना खरीदना है और धान का रेट भी, हमने जो मोदी जी की गारंटी हमने जो चुनाव के पहले प्रकाशित की थी उस पर कब से काम किया। चुनाव सरकार बनते के साथ ही पहले महीने से उस पर काम किया। हमने महतारी वंदन की बात की, हमने कब से देना शुरू किया, हमने पहले दूसरे महीने से देना शुरू किया। तो युवाओं की बात है, रोजगार का जो विषय है, अभी सरकार बने साल भर नहीं हुए हैं और हर विषय पर यह संवेदनशील सरकार युवाओं के लिए भी हित के लिए भी, रोजगार के हित के लिए भी। अभी मैंने देखा कि कुछ दिन पहले ही कई इंजीनियर्स की भर्ती, कई विभागों में अलग अलग भर्ती भी निकला है। तो धीरे धीरे सबके लिए काम हो रहा है और सबका ही कल्याण होगा, सबकी चिंता ये सरकार करने वाली है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सरकार को मौका देना चाहिए। विपक्ष में आप जब थे, आपने मुंडन करवाया था, कांग्रेस के खिलाफ आपने मोर्चा खोला हुआ था, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके कुछ बयान जो है वह सामने आए थे। क्या लगता है आपको, अब तो सरकार है, अब एम्स की बात अगर की गई थी तो क्या एम्स को लेकर भी कुछ विचार किए जाएंगे? देखिए, बात एम्स का सिर्फ नहीं था, बात उत्तर छत्तीसगढ़ के हित की थी। और जो स्वास्थ्य मंत्री जी थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो सरगुजा से ही आते हैं। और उन्होंने विधानसभा में ये बयान ऐसे ही नहीं दिया था कहीं, उन्होंने विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखी थी। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि 6 जिले जो हैं सरगुजा संभाग में, और यह आदिवासी अंचल जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है।
और अंबिकापुर की जो दूरी है वो रायपुर हम ले लें या बनारस ले लें या रांची ले लें, 3 जो बड़े शहर हमारे आसपास है वो सब 300 किलोमीटर के से आसपास है, 300 किलोमीटर दूर है। तो हमारे लोग तो थोड़ा सा भी, यदि आप कल्पना करिए कि डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज खुला, यदि उस मेडिकल कॉलेज को हम हटा दें तो पूरे सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जिला अस्पताल के अलावा कुछ भी नहीं है। वो तो धन्यवाद है डॉक्टर रमन सिंह जी का जिन्होंने मेडिकल कॉलेज खुला। और विरोध जो मुंडन की आप बात कर रही हैं, यही टीएस सिंहदेव जी उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण अपने परिवारजनों के नाम पर कराया। खोला डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने और नामकरण कराया इन्होंने। खोलने का काम क्या किया आपने, ये बात थी। और बात स्वास्थ्य सुविधाओं की थी जो इन्होंने बयान दिया था, उस पर हमारा सवाल सिर्फ ये था कि कुछ भी छोटा सा यदि होता है तुरंत रेफ़र करते हो, रेफ़र करने में 300 किलोमीटर 8-8 घंटे लगते थे। हमारा व्यक्ति जो भी पीड़ित था या जो रोगी था वो एम्बुलेंस में दम तोड़ता है। और सिर्फ अंबिकापुर की बात नहीं है, अंबिकापुर हो, जशपुर हो, बैकुंठपुर हो, मनेंद्रगढ़ हो, आसपास सब जगह कोई हाल है। तो हमारा विरोध इस बात को लेकर के था कि आप यहाँ से हो, 14 के 14 विधायक कांग्रेस के थे, 3-3, 4-4 मंत्री थे, और जब हित की बात आती है तो सरगुजा आपको कहीं नहीं दिखाई देता, या फिर आप सरगुजा का विकास नहीं चाहते हो, सरगुजा को आप इग्नोर कर रहे हो। उस बात का विरोध था और मेरे इस विरोध का पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ की जनता ने समर्थन दिया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हाँ ये ठीक है, जिसको ऊपर वाला तय कर देगा कि उसकी मृत्यु निश्चित है उसको हम भी नहीं बचा सकते, लेकिन एम्बुलेंस में मरना कहाँ का न्याय है। तो इसका विरोध था और हमने कड़ा विरोध जताया और उत्तर छत्तीसगढ़ की जनता, सरगुजा संभाग की जनता ने उसको पूरा समर्थन दिया। और मेरा भाषण आप उसमें सुनेंगी, हम लोगों ने बोला कि यदि आपका चिंता नहीं करते तो हम भी इनकी चिंता नहीं करेंगे, आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएंगे। और 14 के 14 विधायक कांग्रेस के हारे और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो आंदोलन था वह काम आ गया। अब तो आपको युवा जो कल्याण आयोग में जो बैठा दिया गया है। सर, अगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में क्योंकि एक यूथ हब भी जो बनाया जा रहा है, लगातार युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, नो डाउट, और उसके साथ ही साथ कई जो काम है वह किया जा रहा है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग रणनीति होती है किसी भी पद को लेकर, किसी भी काम को लेकर। अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आने वाले समय में युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है जो आपने योजना बनाई हो? देखिए, युवाओं के समुचित विकास के लिए काम करेंगे, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जैसे खेल कूद की जो जगह हैं, अभी आज भी सुबह से मैं बैठा हूँ तो कई स्टेडियम कहाँ हो सकता है, कहाँ क्या स्थिति है, उसको अच्छा से कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे युवा कि उनको देशभक्ति की ओर हम कैसे ले जा सकते हैं, हमारे पुराने जो क्रांतिकारी हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको तक पर्यटन की क्या योजना बना सकते हैं, खेलकूद से क्या जोड़ सकते हैं, संसाधन जो कमी है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, करियर गाइडेंस के लिए और क्या कर सकते हैं, स्वरोजगार के लिए जो कई योजनाएं हैं उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को और कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से हर मोर्चे पर, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे करियर गाइडेंस हो, स्वरोजगार हो, रोजगार हो, हर विषय पर काम करने का प्रयास होगा। और ये सरकार हर एक वर्ग की चिंता कर रही है, तो उसमें युवा भी समाहित है। और विष्णुदेव साई जी का आशीर्वाद, उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम सब अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, आप सबके सहयोग से। जी, तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को लेकर जो है वह खास जो फोकस है वह किया गया है, और आपने जो सुना और साथ ही साथ कई जो सवाल थे उनके जो जवाब है वो आपको मिल चुके होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि एक युवा चेहरे को किस तरीके से मौका मिलेगा या नहीं, इसे लेकर भी लगातार जो सवाल थे वह बने हुए थे। अब आयोग के चेयरपर्सन बना दिए गए हैं और साथ ही साथ अन्य जो रणनीति है, अन्य जो योजनाएं हैं और युवाओं को लेकर खास तौर पर जो फोकस है वह किया जाएगा, और युवाओं को लेकर आगे भी जो है वह छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर जो है इसे लेकर काम किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मोनिका दुबे, एशियन न्यूज़, रायपुर।